पूरे झारखंड में यदि आप ढूंढिएगा ना तो धर्मपुर गांव जैसा गांव आपको नहीं मिलेगा। एक भी रोड ढंग का नहीं है, प्रत्येक रोड में आप 10 फीट में आपको गड्ढा मिलेगा। मैं नेता लोग से पूछना चाहता हूं, क्या धर्मपुर से ऐसी छुआछूत क्यों, धर्मपुर से बेगानापन क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा है धर्मपुर वासियों ने आपका? हम भी तो वोट देते हैं, हम भी तो टैक्स देते हैं। जो जानता आदमी धर्मपुर का रास्ता को, एक भी ऑटो या प्राइवेट गाड़ी आना नहीं चाहता है, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर नहीं बनता है, तो फिर आप भूल जाइए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। सरकार को और नेताओं को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और ब्लॉक लेवल तक जाएंगे। जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार। ये हमारी मौजूदगी है खैरीडी गांव में। जो हमारे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा रोड की है। और ये रोड आप जो देख पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता कि रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड है। पीछे देखिए कि पूरे रोड में तालाब बन गई है। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ये जो रोड है, ये खैरीडी से धर्मपुर पंचायत को और चट्टी पंचायत को जोड़ने वाली रोड है। 2 पंचायत को जोड़ती है। धर्मपुर के तरफ से लोग आते हैं स्कूल, यहाँ पे हाई स्कूल को भी जोड़ती है। और प्लस में यहाँ के जो इधर खैरीडी गांव के लोग हैं, अगर इनको कहीं अगर इलाज की ज़रूरत पड़ जाए, रात में या दिन में कभी भी इलाज की इन लोग को जरूरत पड़ जाए, तो ये लोग जाते हैं चट्टी। यानी कि इसी रोड से मरीज को भी लेकर के चट्टी की ओर जाते हैं। और स्कूल की जरूरत पड़ जाए तो इसी रोड से स्कूल भी बच्चे छात्र छात्राएं जाती है। तो देखिए कि ये रोड की जो हालात है, ये पूरा देख सकते हैं कि काफी लंबे दूरी तक ये पूरे हालात बिगड़ा हुआ है। और हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि ये रोड कब से खराब है, कभी बना भी था या फिर जब से भारत आजाद हुई तब से ही यही रोड में है। जब से हम देख रहे हैं ये रोड की स्थिति ऐसे ही है। लगभग 25-30 सालों से ऐसे ही है। और पता नहीं आगे बना था क्या नहीं लगी, ये चीज हमें मालूम नहीं है। जब ये 25-30 साल से ऐसी रोड है, कभी आप लोगों ने कोई नेता मंत्री या फिर कोई जैसे कि डीसी साहब हो गए या फिर अनुमंडल हो गया या फिर बीडीओ साहब हो, किसी को अपने आवेदन आप लोगों ने दिया था? जी, आवेदन दिए थे लेकिन किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। और जब बाबूलाल मरांडी सत्ता में नहीं थे उस टाइम वो आश्वासन दिए थे कि हम जीतेंगे तो रोड सबसे पहले धर्मपुर और चट्टी से आते हुए जो खैरीडी का रोड है मैं उसको बनवाऊंगा। आज तक वो चीज नहीं हो पाया है। तो मैं यही सरकार से कहना चाहता जब हूँ। वो सत्ता में नहीं थे उसमें उन्होंने कहा था कि ये वाली रोड हम बनवाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप लोगों ने कभी उनसे मुलाकात किया क्या? जी, मुलाकात किए, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं कि ये रोड जो है पास हो चुका है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि ये रोड कितने दिन से आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? ये लगभग साल भर से मिल रहा है। 1 साल से मिल रही है, लेकिन 1 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा सिर्फ आश्वासन ही मिल रही है और किसी तरह का सुनवाई नहीं हो रहा है। है। क्या मांग करते भी आप लोग? मांग यही करते हैं कि रोड बन जाए। सबसे पहले हम लोग का प्राथमिकता यही है कि रोड बन जाए। और हमारी जो कनेक्टिविटी है, देख सकते हैं जो पीछे साइड में एक बाइक आ रही है और इस बाइक में करीब 50 किलो वजन की जो है सो चोकर लदा हुआ है। देखिए कि आने में कितने परेशानियां हो रही है। गाड़ी आते आते कई बार उनकी बाइक बंद भी हुई। अब देखिए कि इनको चलने में काफी दिक्कतें हो रही है। आप बाइक से चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कैसा मतलब आपको कभी गिरने का भी डर लगता होगा या कैसा लग रहा है? गिरने का डर लगता है। गाड़ी पूरा स्लिप कर जाती है, गाड़ी वैसे कि इधर से उधर पिछल के चल जाती है। इतना कठिनाई आप लोग को आने जाने में हो रही है। कभी आप लोगों ने, जो हमारे यहाँ स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, संसद है, कभी उन लोगों से संपर्क किया था? तो आप कोई नेता मांग कर रहे हैं आप लोग? कोई नेता वगैरह सुनवाई नहीं करता। मांग तो कर रहा है बहुत कुछ, आप मांगेगा तब न सुनाई करेंगे। आप कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अपना जो है सो कि अपना वोट वगैरह लेके चल जाता है, कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं। आप वोट देते हैं? हाँ देते हैं। जिसमें आप वोट देते हैं उसमें आपको याद नहीं आता कि हमारा रोड नहीं बना हुआ है? वो तो आता है, हमारे उसमें बोलता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम अगर जीतेंगे सब बना देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे जीतने के बाद कुछ नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ग्रामीणों की भी काफी गलतियां इसमें है कि लोग वोट के समय, जब वोट की समय होती है, नेता जब आते हैं वोट मांगने के लिए, सबको हाँ बोल देते हैं और सबको एकदम वोट दबा के देते हैं। पक्ष को विपक्ष को, सभी गांव में पक्ष विपक्ष होते हैं। अपने अपने नेता को तो वोट देते हैं, हर कोई अपना विधायक बनाना चाहता है, लेकिन विधायक बन भी जाता है, कोई ना कोई विधायक बन भी जाता है, संसद बन भी जाता है, लेकिन उसके बाद वही गांव के लोग जब वोट दिलाने में अगुवाई उस समय करता है, वही लोग आज सो जाते हैं। और गांव के लोग जो वोट एक एक वोट डालते हैं वो लोग भी सो जाते हैं। यही वजह है कि आज गांव का रोड नहीं बना है। अगर वही लोग अगर इस चीज को अगर मुद्दा उठाए, अगर वो लोग अपने नेता से जिनको वोट दिए हैं अगर उनसे मांग करे कि हमारा जो रोड की समस्या है, जो आपने वादा किया था चुनाव के समय में, वो हमें चाहिए था, अगर वो लोग मांगता तो शायद
इनका काम हो जाता है, रोड बन जाती है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करें कि आप लोगों ने जिनको वोट दिया, कभी आप लोग नेता से, सांसद, विधायक से अपने रोड मांगा है क्या? रोड तो देखने वाली चीज है। यहाँ पे जितने सारे लोग रह रहे हैं, सारे लोग आते हैं, जाते हैं, देखते हैं। यहाँ तक के जो गांव के मुखिया है वो भी आते हैं, जाते हैं। बस ऐसे ही बदहाल स्थिति बना हुआ है। हम जब से पैदा हुए हैं तब से ऐसा ही देख रहे हैं और ये बर्दाश्त से बाहर है। हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर इसी तरह होता रहा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ब्लॉक लेवल तक जाएंगे, हो सके तो कोडरमा तक जाएंगे और अन्नपूर्णा जी से भी बात करेंगे और इस पे हम लोग आवाज उठाएंगे और आवाज उठा ही रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कई साल से इसी प्रकार से रोड खराब स्थिति में है और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। अभी तक रास्ता का कोई भी तरीके से शुरू से लेके अंत तक कहीं भी आप जाइए, धर्मपुर के चारों कोना में रास्ता खराब है। आप कहीं भी जाइए, गोरहन साइड जाइए, चट्टी जाइए, इधर खरीडी साइड में आइए और पारोडी साइड जाइए, चारों तरफ से रास्ता खराब है। अगर ऐसा होता रहा, मैं सरकार को और नेताओं को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और ब्लॉक लेवल तक जाएंगे। चलता रहा नहीं, चलते आ रही है, 30 सालों से चलते आ रही है, जैसे कि आपने बताया लगभग 30 सालों से चलती आ रही है, लेकिन आपने आज तक धरना प्रदर्शन नहीं किया। कब धरना प्रदर्शन करेंगे आप? धरना प्रदर्शन पहले हम लोग आवेदन दिए हैं, आवेदन देने के बाद देख रहे हैं अभी भी कुछ नहीं हो रहा, सारे लोग सोए हुए हैं। जब हम लोग, पहली बात यह है कि हम लोग के यहाँ जो भी नेता लोग आते हैं, सबसे पहले आते ही नहीं है यहाँ तक के। हम लोग जब भी किसी नेता को इनवाइट करते हैं तो वो किस रोड से जाते हैं, खरीडी होते हुए, उधर गोरहन होते हुए, चट्टी होते हुए उधर से निकल जाते हैं। इधर आते ही नहीं है, इस गांव में प्रवेश ही नहीं करते हैं। मिलना होता है तो बोल चट्टी आइए, तो हम लोग चट्टी जाएंगे मिलने के लिए नेता से। कुछ भी बात होती है, बैठक होती है तो चट्टी बुलाते हैं, चट्टी जाएंगे हम लोग। हमारे गाँव कोई समझ लीजिए कोई पिछड़ा गांव बना दिया, ये सब पूरा टापू के जैसा बना दिया मेरे गांव को। इस प्रकार अगर चलता रहा तो फिर अन्याय के साथ अब हम लोग साथ में खड़े होके सारे युवा लोग और लड़ाई लड़ेंगे और हो सके तो रास्ता भी जाम करेंगे और हो सके तो ब्लॉक लेवल से लेके हम लोग पिटीशन भी डाल सकते हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग पिटीशन भी डाल सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं देखा जाता है कि युवाओं में आक्रोश भरी पड़ी है। भले पुराने लोग आज भी सोए हुए हैं, लेकिन युवा आज भी जगा हुआ दिख रहा है। इनका कहना है कि 30 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अगर बहुत कम समय में अगर काम नहीं होते, रोड की काम नहीं होते, रोड नहीं बनता है, तो हम लोगों ने मिल करके, हम सब एक साथ मिल करके और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो अभी हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार राहुल कुमार जी हैं झार खबर से, और ये भी इसी रोड से डेली गुजरते हैं। इनका भी जो है ये खरीडी से इनका गांव धर्मपुर है और इसी रोड से डेली आना जाना इनका भी होता है। हम इनसे भी बात करेंगे कि ये जो रोड है, बेदहाल रोड है, क्या कहेंगे आप? सूरज जी, सबसे पहले जैसा कि आपने बताया, जो स्थिति है यहाँ की, हमारे युवा साथियों ने बताया, ग्रामीणों ने बताया, धर्मपुर पंचायत मुझे लगता है कि झारखंड का एक ऐसा पंचायत है जिसे सरकार, चाहे सत्ता पक्ष कर ले या विपक्ष कर ले, यहाँ के अधिकारी कर ले, सभी लोगों ने इसे दरकिनार कर दिया। ऐसा यहाँ के लोगों को महसूस होता है कि धर्मपुर पंचायत लगता है कि झारखंड का हिस्सा है कि या भी नहीं। मतलब कोई भी योजना ले लीजिए, अब रोड का भी स्थिति देख लीजिए, इतना दयनीय है। मतलब अब कह लीजिए कि पूरे झारखंड में यदि आप ढूंढिएगा ना तो धर्मपुर गांव जैसा गांव आपको नहीं मिलेगा। एक भी रोड ढंग का नहीं है, प्रत्येक रोड में अब 10 फीट में आपको गड्ढा मिलेगा। बहुत खराब स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं। तमाम नेतागण आते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं। नेताजी सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। चुनाव के बाद मेरे एक भाई ने बताया कि बस नेताजी ने एक रोड बनाया, खरीडी होते हुए इधर से गोरहन होते हुए नावगढ़ चट्टी निकल जाते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई धर्मपुर घुस नहीं। मैं नेता लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या धर्मपुर से ऐसी छुआछूत क्यों, धर्मपुर से बेगानापन क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा है धर्मपुर वासियों ने आपका? हम भी तो वोट देते हैं, हम भी तो टैक्स देते हैं। हमारे लोगों के, हमारे बच्चों के भी तो हक है कि अच्छे रोड में गुजरे। स्कूल बच्चे जाते हैं इस क्षेत्र में, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से कुबरी हाई स्कूल है। बच्चे नावागढ़ चट्टी हाई स्कूल जाते हैं। इसी रोड से सब बच्चे गुजरते हैं? एकदम इसी रोड से बच्चे गुजरते हैं, नावागढ़ चट्टी जाते हैं पढ़ने के लिए, हाई स्कूल है। और प्रत्येक दिन बच्चों को इधर से गुजरना पड़ता है, उनका ड्रेस खराब होता है। साथ ही साथ नावागढ़ चट्टी हाट है, लोग किसान हाट के लिए जाते हैं, बाजार करने जाते हैं, लोग डॉक्टरी सुविधा के लिए नावागढ़ चट्टी जाते हैं। लेकिन ये स्थिति आप देख लीजिए, कभी गंभीर मरीज गांव में आ जाता है तो एम्बुलेंस तक नहीं आता है।
सबसे पहली बात, और कोई अनजाना व्यक्ति जो जानता आदमी धर्मपुर का रास्ता को, एक भी ऑटो या प्राइवेट गाड़ी आना नहीं चाहता है। यदि वो गलतीवश कोई आ भी गया ना तो फिर कान पकड़ लेता ऐसे करके कि भैया धर्मपुर आ गए। ऐसे में किसी मरीज को अगर जाना हो, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो फिर कैसे होगा? एम्बुलेंस अब लगता है सीएम साहब वाला एम्बुलेंस, जो उड़न खटोला वाला एम्बुलेंस है वही हेलीकॉप्टर। आदरणीय विधायक यहाँ के बाबूलाल मरांडी ने बोला था कि चुनाव के समय कि हमको वोट दीजिए, सबसे पहले धर्मपुर का रोड हम बनाएंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद बाबूलाल मरांडी मतलब कैसे छू मंतर हो गए, मतलब लोग डिब्बी बाती बार के लालटेन जला के कह लीजिए पूरा हर तरीके से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। मैं उन नेताओं से बोलना चाहता हूं कि यदि आप वादा निभाना नहीं जानते हैं तो वादा करते क्यों हैं? माननीय विधायक जी यहाँ पे कभी नहीं आते हैं, लेकिन उनके जो है कि कार्यकर्ता लोग तो इस क्षेत्र में रहते हैं। क्या आप लोग कभी उनसे इस बात से, इस रोड से अवगत करवाए हैं? क्या कार्यकर्ता लोग यदि इस जगह रहते हैं तो उनको पता नहीं कि क्षेत्र को क्या जरूरत होता है? जिस समय चुनाव होता है अपने बड़े बड़े नेताओं को वो क्षेत्र में लेते आते हैं, मंगरा बुधना के दुआरी ढुका देते हैं, लेकिन जब मंगरा बुधना के लिए काम करने होता है तो वो नेतागण अपना काम करने लगते हैं, खुद के लिए पुलिया लेने लगते हैं, खुद के लिए फेवर ब्लॉक लेने लगते हैं, खुद के लिए कुआं लेने लगते हैं, तमाम सारा चीज वो, बाकी जनता को इसी तरह छोड़ दिया जाता है। आखिर क्या करे जनता? जनता का यही गुनाह है कि वोट देना, जनता का यही गुनाह है कि चुप रहना। जनता पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं जानती अपने हक और अधिकार को आवाज उठाने के लिए, और नेतागण आते हैं छल के चले जाते हैं। मैं बोल देता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम वैसे पॉलिटिकल लीडर्स को कि यदि धर्मपुर पंचायत का यह रोड आने वाले 1 या 2 साल के अंदर नहीं बनता है तो फिर आप भूल जाइए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस पंचायत के युवाओं ने ठाना है कि हम लोग किसी भी पार्टी के नेताओं को यहाँ घुसने नहीं देंगे, ना ही आगे हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो आप लोगों ने सुना कि इन लोगों का बस ठान लिए हैं इन लोग, अगर ये रोड नहीं बनती है तो इस क्षेत्र से जो है वोट का बहिष्कार किया जाएगा। और कोई भी तरह का चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, किसी भी वोट में किसी भी नेता को वोट नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जोहार।